Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Thank you Karthik for reminding me on this topic from compensation because last 2 सेशन मैंने compensation पे पढ़ाया था, उसमें मैंने external factor सारे cover कर दिए थे, but ये वाला पार्ट जो था that was internal factor affecting compensation, ये रह गया था. तो आज के इस सेशन में हम इसी को कवर करेंगे. सो लेट अस बिगिन. तो हमने पहले भी बात की थी कि दो तरह के फैक्टर्स जो होते हैं वो कंपनसेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं. द फर्स्ट फैक्टर इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड इंटरनल फैक्टर्स. एक्सटर्नल फैक्टर वाला जो लेक्चर है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार उसको जरूर देख लें. इसके अलावा जो और भी कंपनसेशन के मैंने लेक्चर अपलोड किए वो सारे मैं वहां पर डाल दूंगा. आज के इस सेशन में हम इंटरनल फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे. इंटरनल फैक्टर्स में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस आ जाती हैं. फर्स्ट इज एबिलिटी टू पे, सेकंड इज बिजनेस स्ट्रैटेजी, जॉब इवैल्यूएशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड फोर्थ इज एम्प्लॉय. तो ये 4 ऐसे फैक्टर्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के कंपनसेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं. तो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट फैक्टर एंड दैट इज कॉल्ड एबिलिटी टू पे करने की क्षमता. अब इसके बारे में बात करते हैं. द प्रॉस्पेरस और द बिग कंपनीज कैन पे हायर कंपनसेशन एज कंपेयर टू द कंपीटिंग फर्म्स. ऑब्वियस सी बात है कि जो कंपनीज बड़ी होती हैं, मल्टीनेशनल होती हैं, वो अपने एम्प्लॉइज को ज्यादा पे कर सकती हैं, उनकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है पे करने की. एंड दैट इज वाई ज्यादातर जो लोग होते हैं, ज्यादातर जो एम्प्लॉई हैं, जो प्रोस्पेक्ट्स हैं, वो बड़ी कंपनीज में काम करना चाहते हैं क्योंकि उनको पता है कि वहां पे उनकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा हैं, प्लस उनकी कैपेसिटी टू पे भी ज्यादा है. तो ऑब्वियसली जो पहला फैक्टर है वो आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि आपका जो स्केल है कंपनी का वो कितना बड़ा है. अगर स्केल हमारा बड़ा है तो हम ज्यादा पे करेंगे, अगर हमारा स्केल छोटा है तो हम कम पे करेंगे. अगर हम स्मॉलर कंपनीज की बात करें या स्टार्टअप कंपनीज की बात करें, ऑब्वियसली उनके पास इतने फंड्स ही नहीं है कि वो आज के डेट में आपको इतना ज्यादा पे कर सके. हो सकता है कि आने वाले टाइम में वो भी एमएनसी बन जाएंगी, बड़ी बड़ी कंपनीज बन जाएंगी, तो दे कैन पे यू. बट वहां पर जो एक अच्छी बात होती है वो ये होती है कि कम से कम आपके पास एक पावर टू इनोवेट होता है, जिसकी वजह से ज्यादा काफी लोग स्टार्टअप में भी काम करना पसंद करते हैं. बट एज फार एज सैलरी इज कंसर्न, कंपनसेशन इज कंसर्न, दे कांट अफोर्ड टू पे एज पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स. वो इंडस्ट्री के हिसाब से आपको पे कर पाए ये थोड़ा सा मुश्किल है. इनफैक्ट कई बार तो वो इंडस्ट्री से आपको कम भी पे करते हैं. लेट्स डिस्कस द सेकंड फैक्टर एंड दैट इज कॉल्ड द बिजनेस स्ट्रैटेजी. अब कंपनी की जो इंटरनल बिजनेस स्ट्रैटेजी होती है वो भी काफी हद तक कंपनसेशन को इन्फ्लुएंस करती है. तो कैसे करती है? तो ये कैसे करती है कि अगर कंपनी बहुत एग्रेसिव है और कंपीट करना चाहती है अपने कॉम्पिटिटर से, तो ऑब्वियसली उनको स्किल्ड वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी. दे नीड द पीपल पावर. ऑब्वियसली मैंने पहले भी कई बार कहा है कि द ओनली थिंग विच कैन नॉट बी इमिटेटेड, द ओनली थिंग दैट मेक्स एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रेटर ऑर्गेनाइजेशन इज द पीपल एज अ रिसोर्स. एंड दैट इज द रीजन वाई you have to pay them high or that's why they can pay you higher salary. इसी वजह से वो आपको हायर सैलरी पे कर सकते हैं बिकॉज वो काफी एग्रेसिव हैं और अब इस टाइम पर अपने कॉम्पिटिटर्स को बीट करना चाहते हैं. सो इन दैट सिचुएशन दे नीड मोर एंड मोर स्किल्ड पीपल, और स्किल्ड पीपल को अगर ऑर्गेनाइजेशन में लाना है तो यू नीड टू पे देम हायर. आपको उनको अच्छी सैलरीज पर देनी पड़ेगी, तभी वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे. ऑन द अदर साइड अगर आपकी स्ट्रैटेजी कुछ इस तरह की चल रही है कि अभी स्मूथ चलना है, कोई ऐसा बहुत ज्यादा हमने किसी कॉम्पिटिटर से पंगा नहीं लेना, एंड मोर इंपॉर्टेंटली हम थोड़ा स्मूथ जाना चाहते हैं, हम धीरे धीरे अपने रिसोर्सेज को बढ़ाएंगे, तो इन दैट सिचुएशन जो आपके पास अवेलेबल वर्कर्स हैं आप उनसे ही काम चलाते हैं और उनको आप रिलेटिवली थोड़ा कम भी पे करते हैं. मतलब आपको एटलीस्ट जो स्टैंडर्ड्स चल रहे होते हैं उसके अकॉर्डिंगली आप उनको पे कर देते हैं. उन्हें बहुत ज्यादा हाई पे करने की आपको जरूरत नहीं पड़ती. और ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री भी वैरी करता है. कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जो बहुत हाइपर कॉम्पिटिटिव होती हैं, जैसे टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्री हो गई, लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स, ये बहुत ज्यादा हाइपर कॉम्पिटिटिव है. तो इस सिचुएशन में इन इंडस्ट्रीज में ज्यादातर जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं और अगर वो हायर पोजीशन पे हैं और अगर वो वैल्यूएबल एम्प्लॉइज हैं तो दे आर गेटिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ सैलरी. उनको काफी अच्छी सैलरी मिल रही है. ऑन द अदर साइड काफी सारी इंडस्ट्री होती है जो बहुत स्मूथ चलती रहती है, उसमें बहुत ज्यादा कुछ इतना उथल पुथल नहीं आता है. सो दैट इज द रीजन वाई वहां पर आपको स्मूथ सैलरी देखने को मिलेगी. Let's talk about another factor and that is called job evaluation and performance appraisal. अब job evaluation क्या होता है वो तो हमें पता ही है कि that it includes the evaluation of each and every job at every level. किसी भी लेवल पर हम काम कर रहे हैं, चाहे वो लोअर लेवल की जॉब है, चाहे मिडिल लेवल की, चाहे हायर लेवल की, हम हर जॉब को इवैल्यूएट करते हैं. किस पर्पस के लिए? टू अंडरस्टैंड द नेसेसरी स्किल्स, एबिलिटीज एंड नॉलेज रिक्वायर्ड फॉर दैट जॉब. हर जॉब को इवैल्यूएट करने के बाद हम नोट डाउन करते हैं कि उस जॉब के लिए हमें किस तरह की स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, किस तरह की एबिलिटी चाहिए एम्प्लॉय में, किस तरह का नॉलेज चाहिए उसके पास. ये सारी चीजों को इवैल्यूएट करने के बेसिस के बाद आप उनको कैटेगराइज कर देते हो एट ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी जॉब्स, और फिर उसी हिसाब से आप उनको लोगों को सैलरी पे करते हो. तो ऑब्वियसली अगर किसी जॉब में बहुत हाई स्किल्स की रिक्वायरमेंट है तो आपको हायर पे करना पड़ेगा एज कंपेयर टू योर कॉम्पिटिटर्स एज वेल एज द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स. ऑन द अदर साइड हम परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात करें तो वहां पर हम क्या करते हैं, वी एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय एंड रिवॉर्ड द एम्प्लॉय अकॉर्डिंगली. हम पहले
पहले उसकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हैं कि उसने कैसा परफॉर्म किया किसी पर्टिकुलर ईयर में या किसी पर्टिकुलर क्वार्टर में, और उसके बेस पर हम उसको रिवॉर्ड देने की कोशिश करते हैं। अब जो वो रिवॉर्ड होता है वो नॉन मॉनेटरी भी हो सकता है, मॉनेटरी भी हो सकता है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के बेसिस पर डेफिनेटली आपका कंपनसेशन इन्फ्लुएंस हो जाएगा, बिकॉज अगर कोई इंप्लॉय अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो ऑब्वियसली आपको उसको ऑब्वियसली थोड़ा बेटर ही पे करना पड़ेगा, सो दैट कि वो आपकी कंपनी में बना रहे, टू रिटेन द टैलेंट। अदरवाइज वो आपकी कंपनी को छोड़कर किसी कॉम्पिटिटर कंपनी में चला जाएगा जहां उसको ज्यादा सैलरी मिल रही होगी। द फोर्थ फैक्टर इज कॉल्ड एज द एम्प्लॉइज एज अ फैक्टर। अब एम्प्लॉइज की हम यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं तो एम्प्लॉय और वर्कर हिमसेल्फ इन्फ्लुएंसेस कंपनसेशन। ऑब्वियसली इंटरनल इन्वायरमेंट का पार्ट है वर्कर, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में होता है, लेकिन वो खुद भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है अच्छे कंपनसेशन या बुरे कंपनसेशन के लिए। कैसे? द फर्स्ट इज परफॉर्मेंस। ऑब्वियसली हम सबको ये पता है कि कंपनी अच्छे परफॉर्मर को अच्छा ही पे करती है। दैट मीन्स अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको बेटर सैलरी देखने को मिलेगी, और उसकी वजह से ये होगा कि अगर आपका मोटिवेशन लेवल भी बढ़ेगा एंड मोर इंपॉर्टेंटली यू विल परफॉर्म मोर एफिशिएंटली। तो ये एक साइकिल की तरह काम करता है कि आप परफॉर्म करो, परफॉर्मेंस करने के बाद कंपनी आपके परफॉर्मेंस को नोटिस करेगी, आपको अच्छी सैलरी ऑफर करेगी, अच्छा कंपनसेशन देगी, उससे आपका मोटिवेशन लेवल बढ़ेगा और उससे आप और एफिशिएंटली काम करने लग जाओगे। तो ये एक सर्कल की तरह रन करता है। जो सेकंड इंपॉर्टेंट पैरामीटर है दैट इज कॉल्ड एक्सपीरियंस। कई बार कुछ लोग हमारे साथ बहुत लंबे समय से काम कर रहे होते हैं, दे डिवोट अ लॉट ऑफ ईयर्स ऑफ देयर लाइफ इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो दे एक्सपेक्ट that with the rise of their age and experience their salary must also be high. That means कि अगर उन्होंने आपकी कंपनी को एक लंबा समय दिया है तो समय दर समय उनकी भी सैलरी बढ़नी चाहिए। एंड द थर्ड वन इज द पोटेंशियल। ऑब्वियसली पोटेंशियल इज समथिंग जो वैरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अगर कोई भी पोटेंशियल अगर आपको वो अननोटिस्ड रह गया तो ऑब्वियसली वो वर्थलेस है। अगर आपने किसी पोटेंशियल को, किसी टैलेंट को नोटिस ही नहीं किया, उसको मौका ही नहीं दिया, तो ऑब्वियसली वो पूरा का पूरा वर्थलेस हो जाएगा, उस टैलेंट का कोई मतलब नहीं है। Therefore, कंपनीज हमेशा ज्यादा पे करती है एक अच्छे टैलेंट के लिए, एक अच्छे पोटेंशियल एम्प्लॉय के लिए एज कम्पेयर टू अदर, बिकॉज उन्हें पता है कि एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट काम कर सकता है, राइट फ्रॉम प्रोडक्ट डेवलपमेंट टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू मार्केटिंग टू सेल्स टू लॉजिस्टिक। हर वो फंक्शन जो कंपनी सोच सकती है वो लोगों पे डिपेंडेंट है। सो इफ यू गेट good people in your organization by paying them a good salary, definitely they will contribute to your organization in the longer term. तो I hope कि आपको ये समझ में आ गया होगा इंटरनल फैक्टर्स क्या हैं। तो thanks for watching. Do subscribe to my channel, like and subscribe. We'll be meeting in the next lecture very soon.